सो हेलो गाइस विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। इन टुडेज वीडियो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि जो फियर और स्ट्रेस बहुत सारे बच्चों को फील होता है while डूइंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स इन 2026, इस चीज़ को कैसे डील कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एक कोर्स समझिए which teaches you how to deal with the fear, stress, and the negative feelings you get and the anxiety you get when you are doing data structures and algorithms। ये एक बहुत लंबा चौड़ा डिटेल्ड कोर्स होगा। तो ये गूगल डॉक्यूमेंट और ये वीडियो आप लोग के लिए पूरा अवेलेबल है। इसको अच्छे से सुनिए और एक एक चीज़ को एकदम ध्यान से फॉलो करना, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों की 1-to-1 मेंटरिंग कर रहा हूँ सिंस 2022। तो मुझे बहुत सारे इनपुट्स मिले बच्चों से कि सर ये प्रॉब्लम होती है, सर वो प्रॉब्लम होती है, तो बहुत चीज़ों का जो मैंने एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस के हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा फॉर योर पर्टिकुलर केस, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या सिचुएशन है। आई विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम ऑफ दोज पॉसिबिलिटीज इन दिस वीडियो। अब ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है इसकी भी बात कर लेते हैं। सो गाइस, द थिंग इज दैट जून, जुलाई, अगस्त, ये जो मंथ्स है, ये प्लेसमेंट इंटर्नशिप सीजन होते हैं for college students, BTech students, BE students, then BCA, BSc, MSc, MCA students। तो ये सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट सीजन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो इनको बहुत स्ट्रेस फील होता है बिकॉज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। और वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनके इंटरव्यूज आ रहे हैं या जो अपनी जॉब को स्विच करने का ट्राई कर रहे हैं, इनको भी एक बहुत अननेसेसरी स्ट्रेस फील होता है और फियर फील होता है ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो उसके साथ कैसे डील करना है, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट इन दिस वीडियो। तो गाइज, हाउ टू रिमूव स्ट्रेस एंड फियर ऑफ डूइंग डीएसए इन 2026, अवॉइड कॉर्टिसोल मैक्सिंग। तो गाइज, कॉर्टिसोल आप यहां पर देख सकते हैं इमेज में। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो जब रिलीज होता है तो आपको माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है। अब आजकल जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, सबकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ईयर्स है जनरली स्पीकिंग। तो वो हमेशा बहुत स्ट्रेस में होता है, तो इससे कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत बढ़ता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या क्या होती है, ब्लड शुगर भी इंक्रीज होता है, फिर ब्लड प्रेशर भी, सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम, डिक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन, डिक्रीज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन और डोपामीन ऐसे हार्मोन्स जो आपको अच्छा फील करवाते हैं और आपको मोटिवेटेड और गुड फील कराते हैं लाइफ में, वो हार्मोन्स भी कम होने लग जाते हैं जब आपका कॉर्टिसोल राइज होता है। तो आप लोग को लाइक कॉर्टिसोल मैक्सिंग एक बहुत पॉपुलर टर्म है इंटरनेट में, स्लैंग। तो आप लोग को कॉर्टिसोल मैक्सिंग नहीं करनी है, आपको अपने स्ट्रेस हार्मोन्स अपने बॉडी में नहीं बढ़ाने हैं। तभी तो आप अपने फाइनल गोल, प्लेसमेंट और इंटर्नशिप को रीच कर पाओगे। एक्सटर्नल वर्ल्ड में भले ही कुछ भी चल रहा हो, आपके इंटरनल वर्ल्ड में सब कुछ एकदम शांत और पीसफुल होना चाहिए। कॉर्टिसोल मैक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इंटरनल वर्ल्ड में सब कुछ बहुत शांत है फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, तो आप अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी फिगर आउट कर लोगे। बट अगर आपका इंटरनल वर्ल्ड हिला हुआ है और पीसफुल टाइम फॉर लॉन्ग अमाउंट ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स नहीं है, तो गाइज आप सिर्फ स्ट्रेस में ही रहोगे ऑल योर लाइफ। तो इसको कैसे करना है मैं एकदम डिटेल में भी आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले तो एक एक रीजन की बात करेंगे कि ऐसा क्यों फील होता है हमको while डूइंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ओके। और एक बात गाइस मैं आप लोग को कहना चाहूंगा, वो है कि मैं खुद का भी एक शॉर्ट स्टोरी आप लोग को बता देता हूं। तो गाइस देखो, मैं आप लोग से झूठ क्यों बोलूं, आप लोग मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग ने 28,000 सब्सक्राइबर्स कर दिए चैनल पर। गाइज, मैं अपने लाइफ में बहुत सारा नेगेटिविटी गो थ्रू किया है मैंने। डिप्रेसिव एपिसोड्स भी बहुत सारे रहे हैं, सैडनेस, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, कैटेस्ट्रॉफिक थिंकिंग, जो बोलना है आप बोल दो। मैं बहुत जूझा हूँ इन सब चीज़ों से। क्यों जूझा हूँ मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो देखो गाइज, मैंने टायर 4 कॉलेज में एडमिशन लिया था, ओके। फॉर इंजीनियरिंग आई वेंट टू अ टायर 4 कॉलेज बिकॉज जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होती है वो सारी में फेल कर गया था। सो माई मैथमेटिकल स्किल वॉज वीक, लॉजिकल एनालिसिस एंड एप्टीट्यूड स्किल वॉज ऑल्सो वीक। अब टायर 4 कॉलेज में कोई गाइडेंस नहीं होती है,
ना ही सीनियर्स कुछ बताते हैं सही से कि आपको क्या करना चाहिए। तो गाइज मुझे जब मैं फाइनल ईयर में आया तो मुझे कोई जॉब नहीं लगी कॉलेज से। तो ऑब्वियस ऑलरेडी मेरे माइंड में नेगेटिविटी थी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कि मैंने तो अपने लाइफ में एग्जाम्स क्रैक नहीं किया, तो मेरे स्किल्स अच्छा नहीं है और मुझे कॉलेज अच्छा नहीं मिला, मतलब मेरे को फ्यूचर में अच्छा जॉब नहीं मिलने वाला। दैट थिंग वॉज देयर इन माई माइंड। बट फाइनल ईयर में जब रियल में जॉब नहीं मिला तो और बुरा लगता है। तो फिर मैंने भी बहुत स्ट्रेस फेस किया है प्लेसमेंट इंटर्नशिप सीजन का, कि जब आपकी कॉलेज गंदी होती है, कोई कंपनीज नहीं आ रही है, बहुत कम कम कंपनीज आ रही होती है, तो कैसा फील होता है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसलिए मैं अपने बच्चों को सही से गाइड भी कर पाता हूँ, क्योंकि मैं एक टायर 4 कॉलेज से था और मैंने सब झेला है। तो जिसने झेला है वो आगे वाले को ज्यादा अच्छे तरीके से बताने की उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल्फ एक्सपीरियंस। तो गाइज मेरे को झेलना पड़ा। अब इसी टाइम मुझे फाइनल ईयर, इन सब टाइम में मुझे पता चल गया कि डीएसए ओएसीपी करना होता है, डेव करना होता है। पर कोविड चल रहा था तो जॉब्स का बहुत टाइट सीन था, मतलब जॉब्स बहुत मुश्किल से मिल रही थी। आपको पता है ना कोविड में क्या हुआ था। तो मैंने भी डीएसए किया। डीएसए करते वक्त बहुत स्ट्रेस टेंशन हुआ, सब कुछ मैंने फेस किया। और फिर जस्ट 4-5 months आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम कॉलेज मैंने ऑफ कैंपस अमेजोन में एसडी ऑफर क्रैक कर लिया और मीडिया.नेट में भी। अब ये दोनों चीजें मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं थी, फिर भी मैंने इनको कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्ट्रेस और फियर को मैनेज कर पाया था रिगार्डिंग डीएसए प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। तो यही स्ट्रेस और फियर मैं आज आपको मैनेज करना सिखाऊंगा ताकि आपके भी सिमिलर रिजल्ट्स आए। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ अबाउट कुमार के सेक्शन में, ऊपर ही दिया हुआ है, क्योंकि कोई कोई चैनल व्यूवर्स न्यू होंगे, उनको पता नहीं होगा मैं कौन हूँ। तो थोड़ा खुद का भी इंट्रो दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि स्ट्रेस और फियर से बहुत अच्छे से डील किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी माइंड है। अगर आपने माइंड को पीसफुल रखा और अगर आपका माइंड स्ट्रेस में ज्यादा नहीं गया तो सब कुछ हो जाएगा जो आप चाहते थे। बट अगर आपका माइंड में इश्यूज चल रहे हैं तो जो हो सकता था वो भी नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, अब ध्यान से सुनेंगे आप। तो गाइज, व्हेन इट कम्स टू लीड कोड, आई एम गार्डियन ऑन लीड कोड एंड माय रेटिंग इज 2242 ऑन लीड कोड। ओके, आई एम गार्डियन ऑन लीड कोड एंड रेटिंग इज 2242 which puts me in top 0.7% DSA coders in the world। मेरे जैसा पर्सन जो मैथ्स में इतना वीक था, उसका आज लीड कोड डीएसए कोडिंग स्टैट्स आप लोग देख लो। मुझे खुद को भी विश्वास नहीं होता है कि इतना इंप्रूवमेंट कैसे हो गया, बट हो गया ना। मतलब किया जा सकता है। स्ट्रेस फियर को कंट्रोल करके इस लाइफ में जो जो चाहिए आपका हो सकता है। वर्ल्ड रैंक मेरी 313 है, ऑल इंडिया रैंक 12 है इन गूगल कोडजेम 2021। गूगल कोडजेम इज द टफेस्ट एल्गोरिथमिक डीएसए कंपटीशन इन द होल वर्ल्ड। ओके, आप देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक 12 और वर्ल्ड रैंक 313 आ चुकी है। और गाइस, जो प्रीवियस ईयर मेटा फेसबुक हैकर कप हुआ था उसमें मैंने उनका टी शर्ट विन कर लिया था, क्योंकि मुझे वर्ल्ड रैंक टॉप 700 में और ऑल इंडिया रैंक टॉप 300 में आई थी इन मेटा फेसबुक हैकर कप। तो डीएसए का आउटपुट इज नथिंग बट एनर्जी इनटू फोकस। ऐसे ही गाइज, मैंने 1500 से ज्यादा बच्चों को 20+ एलपीए का एसडी ऑफर्स लगवाए हैं वाया 1-to-1 मेंटरिंग, डे लाइव ट्रेनिंग, 851 आवर कोर्स एंड जॉब रेफरल सपोर्ट ऑफ मोर देन 200 कंपनीज एंड मेनी मोर थिंग्स। तो उन बच्चों का भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। इन्होंने भी अपने कॉर्टिसोल मैक्सिंग को रोका, अपने काम पे फोकस किया और एंड गोल रीच कर गए। अगर इन्होंने रीच किया मतलब आप भी रीच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट स्टूडेंट दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये मेरे स्टूडेंट है अभिज्ञान आचार्य। ओके, सो अभिज्ञान आचार्य ने पूरा, इन्होंने 2 करोड़ का ऑफर क्रैक किया है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट यूएसए। ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मुझसे कॉन्स्टेंटली व्हाट्सएप पे बात करते थे और हार्ड लेवल डीपी क्वेश्चंस के कोड भेजते रहते थे। हैप्पी न्यू ईयर सर, योर कोर्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, रियली थैंकफुल टू हैव जॉइंड द कोर्स। ओके, एनीवेज, अब और एक स्टूडेंट दिखाता हूं मैं। ये स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड थे, इनके पास एक भी जॉब ऑफर नहीं था, फिर भी इन्होंने ऑफ कैंपस 40 लाख का सेल्स फोर्स एचडी ऑफर क्रैक किया है। अभी अभी 1-2 महीने पहले की बात है, ये वीडियो आप लोग देख लेना। ये स्टूडेंट के पास भी कोई जॉब ऑफर नहीं था, पर इन्होंने ऑफ कैंपस वाया कोड विद सिस्को 35 एलपीए का सिस्को एसडी ऑफर क्रैक किया। मैं दिखाने के लिए आपको 3 एग्जांपल्स दिखाए, पर मेरे पास ऐसे कम से कम 1000 एक्सपीरियंसेस पड़े हुए हैं। तो जब ये बच्चे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हो।
बस ये है कि आपको आपका स्ट्रेस और फियर और नेगेटिविटी को कंट्रोल करना है, वही आपको हार्म कर रहा है। आपको इस लाइफ में सिर्फ आपका माइंड रोक रहा है और कोई नहीं रोक रहा है। तो क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो गाइज देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, कंपैरिजन विद फ्रेंड्स इन कॉलेज और एक्वेंटेंसेस। तो जब हम हमारा लीड कोड अकाउंट बनाते हैं, हैकर रैंक अकाउंट बनाते हैं, कोड फोर्सेस अकाउंट बनाते हैं, तो बार बार कंपैरिजन की भावना आती है। हम दूसरों के कोडिंग प्रोफाइल्स चेक करने लग जाते हैं कि इस दोस्त ने कितने क्वेश्चंस किए, अरे मैंने तो 5 दिन में 10 क्वेश्चन किए थे, बट ये क्लास में और एक लड़का आता है, इसने लीड कोड में 5 दिन में 100 क्वेश्चन कर लिए यार, ऐसा कैसे हो सकता है। इस दोस्त की रेटिंग अच्छी हो गई यार, मेरी रेटिंग तो कम है लीड कोड कॉन्टेस्ट में। या फिर उसका रैंक बहुत अच्छा आ गया कॉन्टेस्ट में, जबकि मैंने तो 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, इसने सिर्फ 100 क्वेश्चंस किए, क्या हो रहा है ये। ऐसे जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स ऑलरेडी कॉग्निटिवली बहुत इंटेंस टास्क है। डीएसए इज नथिंग बट लाइक जेई मेन मैथमेटिक्स और जेई एडवांस मैथमेटिक्स। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये कंपैरिजन कर करके ना ब्रेन के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट होती है, और उन नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है और आप नेगेटिव स्टेट में ही रहते हो। ठीक है। दूसरा रीजन, थिंकिंग ऑफ फ्यूचर एंड बीइंग एंग्शियस अबाउट इट। जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स कर रहे थे तो आपके दिमाग में डीएसए के रिगार्डिंग चीजें चलनी चाहिए थी। बट समझो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है, 2-3 मिनट ही हुए अब तक, बट अब दिमाग में पहले ही चलने लग रहा है कि फ्यूचर में यार मेरा क्या होगा, मेरा अगर डीएसए इंप्रूव नहीं हुआ या मैं ऐसे ही रह गया डीएसए में, तो मुझे फ्यूचर में अपनी ड्रीम इंटर्नशिप और जॉब कैसे मिल पाएगी। मतलब आप देख रहे हो, काम था स्टूडेंट का कि जस्ट गो देयर एंड डू डीएसए, बट अपार्ट फ्रॉम डीएसए इतनी सारी चीजें उसके माइंड में चल रही है। एंग्जाइटी आ रही कि फ्यूचर में क्या होगा मेरे साथ। ये सब आपके ऊपर अटैक्स होते हैं, आपके माइंड के ऊपर अटैक्स होते हैं, आप बोल सकते हो वाया माइंड ओनली, बट कंट्रोलेबल है। कंपैरिजन विद पीपल ऑन लिंक्डइन। देखो जब हम डीएसए करते हैं ना, तो सिर्फ डीएसए में कंपैरिजन नहीं होता है, दूसरों के इंटर्नशिप प्लेसमेंट से भी प्रॉब्लम होती है। डीएसए करते वक्त आपके माइंड में आएगा लिंक्डइन में देख के, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, कि ये जिसको मैं जानता था, ये जो मेरे कनेक्शन में था, या जो मेरा दोस्त था या दोस्त का दोस्त था, या फिर कोई भी था, इसको बहुत अच्छी जॉब लग गई, यार मुझे क्यों नहीं लगी। मैं भी तो सेम ईयर ऑफ ग्रेजुएशन को, मेरी भी उम्र सेम है, मेरा भी लोकेशन सेम है, टाइप ऑफ कॉलेज सेम है, इवन हम दोनों की लीड कोड प्रोफाइल्स भी सेम है। तो लिंक्डइन पर भी लोगों का रैंक देखकर, रेटिंग देखकर, उनके जॉब और इंटर्नशिप अपडेट्स देखकर बहुत स्ट्रेस आता है। थिंकिंग लो अबाउट योर सेल्फ एंड सेल्फ ब्लेमिंग योर सेल्फ, क्रिएटिंग अ नेगेटिव लूप। ओके, ये नेगेटिव लूप के बारे में मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ठीक है। तो क्या होता है ना कि हमसे अगर डीएसए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करते हैं ना, खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, खुद को सेल्फ ब्लेम करते हैं, बोलते हैं मैं ही डम हूं, मेरा आईक्यू कम है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, जबकि मैं ट्राई करता हूं फिर भी मुझसे नहीं होता है, मेरी लाइफ बुरी हो जाएगी। इसके वजह से नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं। जब नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं, तो फिर हम काम भी अच्छे से नहीं कर पाते, नेगेटिव वर्क बोल लेते हैं। काम अच्छे से नहीं करेंगे, रिजल्ट अच्छे से नहीं आएगा, रिजल्ट अच्छे से नहीं आएगा, फिर से डीएसए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप फंस जाओगे ये नेगेटिव लूप के अंदर। तो ये हो गया। फिर दूसरा नेगेटिविटी ये बहुत होती है कि जॉब हायरिंग मार्केट बहुत गंदा है, या हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट सीजन बहुत गंदा है। जब सब कुछ इतना गंदा है और सब कुछ अगर लक पे डिपेंड करता है, तो फिर मैं क्यों डीएसए पढ़ूं। तो इसके वजह से भी डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स करने में डिमोटिवेशन आता है। नेक्स्ट, नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द डीएसए क्वेश्चन और नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स, ये जो टॉपिक है, ये जो लाइक कंप्यूटर साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल पार्ट है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, इसको बिगिनर्स लोग गाइस सही से नहीं करते, बिल्कुल सही से नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं, ठीक है। तो जब भी आप डीएसए करने का ट्राई कर रहे हो, मैं आपको एक शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूं कि जनरली क्या हो जाता है। ओके, सो लाइक जस्ट ऑब्जर्व हियर।
जब कोई बच्चा बिगिनर होता है ना, तो उसको एक सही रोड मैप फॉलो करने की बहुत जरूरत है। अब इसमें दो केसेस होते हैं गाइस। या तो बच्चे को एटलीस्ट 50% या 80% सही रोड मैप मिल जाए, या फिर बच्चे को सही रोड मैप ना मिले, तो वो क्या करेगा, वो वाले कोडिंग क्वेश्चंस करेगा जो उसका, उस बच्चा जो क्वेश्चन करेगा उसका लेवल बहुत लो है और वो ऐसे क्वेश्चंस कर रहा है जो वो कर ही नहीं सकता। उसको आंसर देख के समझ भी आ रहा है, बट वो भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको जो पाथवे से चीजें करनी चाहिए थी ताकि प्रॉपर होलसम अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पूरे टॉपिक की, वैसे आप नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको सही रोड मैप नहीं पता है तो भी आपके साथ प्रॉब्लम होगा डीएसए में, आप टेंशन में ही रहोगे, ठीक है। और अगर सही पाथवे पता भी चल गया तो प्रॉब्लम होती है कि सही पाथवे पता चलना इज नॉट द होल डील। सही पाथवे फॉलो भी तो करना है, वो कैसे करेंगे? सही पाथवे फॉलो भी तो करना है, वो कैसे करेंगे? वो भी नहीं करते बच्चे, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें जनरली प्रॉब्लम क्या होती है मैं बता देता हूं आपको। जब भी मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आता या उसका टेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन समझ नहीं आता, उससे दिमाग में नेगेटिविटी डेवलप होती है, ठीक है। अब ये समझ में नहीं आने का भी आप 80 to 70% गलती उस ह्यूमन की ही है कि वो सही रोड मैप फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप सही रोड मैप फॉलो कर रहे हो तो 99% केसेस में आपको वीडियो सोल्यूशन टेक्स्ट सोल्यूशन समझ आ जाएगा। अगर आप सही रोड मैप फॉलो कर रहे हो और सही कोर्स और सही वीडियो और सही टीचर से पढ़ रहे हो, ओके। अब whenever you fail to solve a coding question, हम इसको इक्वेट कर देते हैं टू फेलियर, कि मैं फ्यूचर में अभी ये कोडिंग क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, मतलब फ्यूचर में मैं फिर ओए में फेल हो गया, इंटरव्यू में फेल हो गया तो, और मेरा बैड फ्यूचर हो गया तो। ओवर स्ट्रेसिंग अबाउट डीएसए ड्यू टू ऑनगोइंग इंटर्नशिप प्लस प्लेसमेंट सीजन और अपकमिंग इंटरव्यू, बहुत सारा ओवर स्ट्रेस करने लग जाते हैं, थिंकिंग दैट प्लेसमेंट इज ऑल बेस्ड ऑन लक एंड हेंस थिंग्स आर नॉट इन योर फेवर, ठीक है, क्लियर। तो अब ये जब सब चीजें हो रही है तो इनके सोल्यूशन की ओर कैसे बढ़ना है। When you are stressed, your performance and productivity decreases, which leads to lower quality output. ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम काम सही से नहीं कर पाते, प्रोडक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से लोअर क्वालिटी आउटपुट आता है। मतलब आप डीएसए अच्छे से नहीं कर पाओगे, फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। लो क्वालिटी आउटपुट लीड्स टू लोअर क्वालिटी रिजल्ट, which reinforces one thing in your mind, that you are doing bad, which leads to thoughts and feelings of stress and fear. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हो? नेगेटिव लूप, स्ट्रेस में थे, प्रोडक्टिविटी कम हुई, लोअर क्वालिटी आउटपुट, लोअर रिजल्ट, रीइंफोर्समेंट हुआ लूप का कि चीजें सही नहीं जा रही है, मेरी लाइफ खराब होने वाली है, उसका वजह से फिर से स्ट्रेस डेवलप हुआ, स्ट्रेस की वजह से लो प्रोडक्टिविटी, लो आउटपुट, लो रिजल्ट, फिर से वो फीलिंग्स। आप समझ रहे हो ना? आपको इस चक्रव्यूह से अब बाहर निकलना है। बहुत सारे सोल्यूशंस है। पहले हम लोग डोपामिन रेगुलेशन और माइलिनेशन वाले न्यूरोसाइंस कंसेप्ट से चालू करेंगे, क्योंकि आई बिलीव कि सारी चीजें हमारी बायोलॉजी से पहले स्टार्ट करनी चाहिए। फर्स्ट यू स्टार्ट विद बायोलॉजी, ट्राई टू फिक्स योर बायोलॉजिकल थिंग्स, फिर धीरे धीरे साइकोलॉजिकल पर ऑब्वियसली फोकस करना है, बट अगर आपका बायोलॉजी हिला हुआ है तो फिर साइकोलॉजी को आप फिक्स नहीं कर पाओगे, और बायोलॉजी को फिक्स करना इतना मुश्किल नहीं होता है। तो डोपामिन रेगुलेशन करना है और माइलिनेशन में जाना है। ये क्या चीजें होती है मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, डोपामिन जो केमिकल है, आप लोग का गलत तरीके से अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसा स्पाइक करता रहता है, ठीक है। इसलिए आप कोई चीज पे फोकस नहीं कर पाते हो, ठीक है। ये ब्रेन का रिवॉर्ड केमिकल, मोटिवेशन केमिकल है। तो आपके ब्रेन में चीप डोपामिन का स्पाइक ऊपर नीचे होता जाता है और धीरे धीरे वो बेस लाइन के भी नीचे चले जाता है। लाइफ में कोई भी काम करने में मजा ही आना बंद हो जाता है। डोपामिन का तो आपको इश्यू वही, साथ में आपका डोपामिन रिसेप्टर्स भी आपके ब्रेन में कम हो गए। तो आप कोई चीज को करते भी हो तो आपको उसमें मोटिवेशन होता, मजा नहीं आता है, तो फिर आपको बैड हैबिट्स, बैड एक्टिविटीज करनी पड़ती है। सो नाउ मैं आपको एक चीज शो करता हूं जिससे आपको डोपामिन रेगुलेशन करने में बहुत हेल्प होगी। तो सबसे पहली बात, ये जो मोबाइल है इसको आपको दूसरे रूम में रखना है। तो डोपामिन रेगुलेशन के लिए मोबाइल आपको दूसरे रूम में रख देना है। जब भी आप पढ़ने जा रहे हो या फिर सुबह उठे हो, ट्राई करो कि
5 to 6 आवर्स आप एक ब्लॉग बनाओ अपने लाइफ का, कि अभी जो भी मैं 5-6 घंटे काम करने वाला हूँ उसमें मोबाइल बिल्कुल नहीं रखूंगा, क्योंकि मोबाइल ही इज द सोर्स ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस। तो मोबाइल को आपको दूसरे रूम में रखना है 5 से 6 घंटा। फिर 5 से 6 घंटा आपको बिना मोबाइल के अपने लाइफ निकालनी है, उसमें आप पढ़ाई करो, डीएसए करो, अलग अलग चीजें करो, बहुत ज्यादा हेल्प होती है। फिर इंस्टाग्राम पूरा कट आउट करना है। व्हाट्सएप मैसेजेस हो गए, ओके, तो लाइक इंस्टाग्राम तो आपको पूरा कट आउट करना ही पड़ेगा। मैं अभी आपको उसको एक शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, स्नैपचैट, सोशल मीडिया, नेगेटिव न्यूज, यूट्यूब वीडियोस, एआई हाइप यूट्यूब वीडियोस, जॉब हायरिंग ट्रेंड यूट्यूब वीडियोस, और जॉब लॉस हाइप वीडियोस, ले ऑफ वीडियोस। तो देखो क्या है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, सब चीज ओवर एग्जेजरेट करके बताई जाती है कि ये मर गया, ये हो गया, 1 लाख लोग को जॉब से निकाल दिया, एआई ने सबकी जॉब खा ली, 4 साल से ऐसा बोल रहे बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या है ना कि ये सारी चीजें आपकी ब्रेन का स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ब्रेन का स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। हमारा ब्रेन एक सीपीयू टाइप होता है, उसमें लिमिटेड जगह होती है, पर हमारे दिमाग में बहुत सारा। देखो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको आपकी लाइफ में फिगर आउट करना है कि आपको यूट्यूब शॉर्ट्स में आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, यूट्यूब वीडियोस में दे रहे हो, इंस्टाग्राम रील्स में दे रहे हो, व्हाट्सएप मैसेजेस में दे रहे हो, कौन से सोशल मीडिया लिंक्डइन के पोस्ट में दे रहे हो, कहां दे रहे हो जिससे आपका ब्रेन का सीपीयू भर रहा है, उसको रोक दो ताकि आपका ब्रेन खाली हो। जब ब्रेन खाली होगा तो उसको रिलैक्स फील होगा, जब उसको रिलैक्स फील होगा तभी वो एक हार्ड काम लाइक डीएसए कर सकता है। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें बोली थी, आपको सब कट आउट करना है। नेक्स्ट, अल्कोहल, ड्रग्स, अडल्ट कंटेंट, जंक फूड, डिहाइड्रेशन, ये सबको कट आउट करना है ताकि दिमाग का सीपीयू खाली हो, ये सारे टॉपिक्स दिमाग में जाए ही ना, इनके रिगार्डिंग थॉट्स और फीलिंग्स ना आए। एक बेनिफिट तो ये, दूसरा डोपामीन लेवल एकदम स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा, अप एंड डाउन चीप स्पाइक्स मिलने बंद हो जाएंगे। डोपामीन आपको किससे मिलना चाहिए? नेचुरल अच्छी एक्टिविटीज से। आज 10 घंटा डीएसए किया, फिर डोपामीन दिमाग में अच्छा फील हो रहा है, गुड। आज एकदम हेल्दी खाना खाया, गुड। आज जिम में गया, गुड। ये ऐसी एक्टिविटी से जब अच्छा खासा डोपामीन निकलता है ना, ये ऐसा होता है। गंदी वाली एक्टिविटी से जो भी डोपामिन निकल रहा है वो आपकी ब्रेन की हालत तो खराब कर ही रहा है, साथ में आपके ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स और फीलिंग्स इन चीजों के रिगार्डिंग जा रहे हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, नेगेटिव पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव हैबिट्स, एडिक्शंस एंड पैटर्न, सबको रोकना है। हो सकता है आपको कोई क्रश है, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, करंट गर्लफ्रेंड, करंट बॉयफ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, आपको पता है उनका व्हाट्सएप मैसेज या स्टोरी या कुछ भी आएगा, ग्रुप में कोई मैसेज आएगा, आप जाके खोल के देखोगे तो आपको दुख होगा, आपको दर्द होगा, कुछ ना कुछ इशू सबके लाइफ में होते हैं। तो उन सब जगहों को आपको म्यूट कर लेना चाहिए, या स्टे अवे रहना चाहिए, या फिर ब्लॉक कर देना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में वो वाले इनपुट्स ना जाए। और अगर इनपुट्स वो वाले आ भी जाते तो कॉन्शियसली खुद को बोलना है, नो आई विल नॉट थिंक अबाउट इट, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये सब करके डोपामिन रेगुलेशन हो जाता है। अब माइलिनेशन का कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। माइलिनेशन न्यूरोसाइंस का ये कंसेप्ट है कि अगर आप एक एक्टिविटी बिना मोबाइल के कर रहे हो, समझो आपके रूम में मोबाइल नहीं है और आपने रूम में लैपटॉप खोला, पढ़ाई कर रहे हो उसमें डीएसए 5 to 6 आवर्स, और आपने सिर्फ कोडिंग प्लेटफॉर्म्स खोले, टेक्स्ट सॉल्यूशंस खोला, वीडियो सॉल्यूशंस खोला, बट 5 से 6 घंटे के लिए आपने कोई दूसरी वेबसाइट या दूसरा टैब खोला ही नहीं, तो आपके ब्रेन में एक सर्किट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं तो लोगों के दिमाग में एक एक घंटे में 10-10 सर्किट चलते हैं। एक ये वाला सर्किट कि मैं डीएसए पढ़ रहा हूं, दूसरा ये वाला सर्किट कि कॉकरोच जनता पार्टी का क्या हुआ, तीसरा ये वाला सर्किट कि कैटरीना ने किससे शादी की, चौथा ये वाला सर्किट मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की स्टोरी पे आज वो लड़का कौन था, पांचवा सर्किट ये क्रश को मैं पसंद करता हूं पर क्या पता ये किसी और को पसंद करती हो, छठवां सर्किट यार मैं अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट तो नहीं कर दूंगा ना, आठवां सर्किट यार मेरा प्लेसमेंट तो लगेगा ना, नौवां सर्किट अरे कॉलेज वाले का असाइनमेंट करना था, 10वां सर्किट अभी अभी न्यूज पढ़ी है किसका मर्डर हो गया यार बहुत बुरा लग रहा है, 12वां सर्किट इतना क्यों हो रहा है,
क्योंकि आप फोकस से डीएसए नहीं कर रहे हो। आप डीएसए 10-15 मिनट करते ही बाकी चीजें दुनिया की देखते हो, बीच में एक यूट्यूब वीडियो देख लेते हो, कोई स्टोरी पढ़ लेते हो, कोई मैसेज देख लेते हो, कोई कुछ ना कुछ कर लेते हो, आप स्टेटस देख लेते हो। तो जब इतने सारे सर्किट्स एक साथ चलते हैं तो कोई एक सर्किट मजबूत नहीं हो सकता है। बट वो लोग बहुत आगे जाते हैं। अगर आपको 5 से 6 घंटा मैं बिना मोबाइल के रखूं तो बाहर से तो आपको कोई डेटा ही नहीं मिलेगा दुनिया में क्या चल रहा है। लैपटॉप में भी आप सिर्फ डीएसए का ही चीजें खोलो और कुछ खोलो ही मत 5-6 घंटे के लिए। मतलब डीएसए का समझो कोई वीडियो सोल्यूशन देख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि वीडियो सोल्यूशन देखने के बाद नीचे रिकमेंडेड वीडियोस में देखो वन डे इन लाइफ ऑफ गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी देखने लग जाओ, फिर से दूसरा सर्किट खुल जाएगा। तो अगर आप सिर्फ एक सर्किट खोलोगे और उसको एकदम स्ट्रेंथन कर दोगे, सिर्फ एक सर्किट खोलो और उसको एकदम स्ट्रेंथन कर दो, बाकी सर्किट्स 5-6 घंटे के लिए खोलो ही मत, तो एक सर्किट वेरी स्ट्रांग हो जाता है, वेरी स्ट्रांग हो जाता है। तो फिर क्या होता है, एक बच्चे ने 5 घंटे डीएसए पढ़ा बट मल्टीपल सर्किट्स ऑन थे, एक बच्चे ने 5 घंटे डीएसए पढ़ा बट एक ही सर्किट ऑन था। तो वो डीएसए में जितना भी उसने चीजें लर्न की, रिटेंशन पावर, एबिलिटी टू ग्रेस्प, एबिलिटी टू सॉल्व द न्यू क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक विच ही रिसेंटली स्टडीड, ये सारी चीजें उस बच्चे की ये वाले बच्चे से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग होगी। आपको लगेगा दोनों सेम कॉलेज जाते थे, दोनों का टायर ऑफ कॉलेज सेम था, दोनों डीएसए सेम घंटे पढ़ते थे, एक ने गूगल क्रैक कर लिया और दूसरा टीसीएस भी नहीं जा पा रहा है। ये माइलिनेशन का न्यूरो साइंस कंसेप्ट है। मुझे पता है चीजें लोग नहीं बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को, मैं आपको बता रहा हूं, उसको यूज कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अब दूसरी बात की बात करते हैं। ओके, अब गाइज हम इस वीडियो के पार्ट 2 में आएंगे। ये एक बहुत बड़ा कोर्स है बट इसको आप अच्छे से करो, आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, अब दूसरे पार्ट के कोर्स की बात करते हैं। डेवलप काउंटर्स फॉर नेगेटिव थिंकिंग लूप्स विच आर इन योर कंट्रोल। जो जो चीजें आपके डायरेक्ट कंट्रोल में है उसके लिए आप काउंटर बैलेंसेस दिमाग में तैयार करो। जैसे वो नेगेटिव थॉट आता है, काउंटर बैलेंस बोलो, नेगेटिव थॉट को फुटबॉल की जैसे किक मार दो। ये अभी हम इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। आप ऊपर वाला डोपामिन रेगुलेशन और माइलिनेशन कर भी लोगे ना, तो भी ऐसा होगा कि आपको अंदर ही अंदर मन में से इचिंग आएगी, बहुत बोर्डम फील होगी, कभी कभी एंजाइटी फील होगा, क्योंकि आप वो वाली एक्टिविटीज तो करना छोड़ दी, आपकी जो एस्केप वाली एक्टिविटीज थी, मोबाइल खोल लेना, इंजॉयमेंट कर लेना, जंक फूड खा लेना, वीडियो देख लेना, वो सब तो आपने बंद कर दिया। इसमें अडल्ट कंटेंट और वो वाली एक्टिविटीज भी आती है, आप समझ गए होंगे। अब तो जब भी नेगेटिव थॉट्स है उसको काउंटर कर दो, और अगर वो नेगेटिव थॉट्स इन चीजों के रिगार्डिंग है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनको आप अटेंशन मत दो। दिस विल रियली रियली हेल्प you when you are trying to remove the fear and stress of doing data structures and algorithms on a daily basis. High amount of hydration plus exercise plus good food plus comedy videos non triggering, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन एक अच्छे वॉल्यूम में रिलीज हो, ताकि आपको लाइफ में पॉजिटिव और स्ट्रांग फील हो। ओके, अब गाइज नेगेटिव थिंकिंग लूप्स जो जो आपके कंट्रोल में जितना है उसको कैसे हम फुटबॉल के जैसे किक कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। कंपैरिजन विद फ्रेंड्स इन कॉलेज और एक्वेंटेंसेस। सबसे पहले खुद को बोल देने का, देखो भाई सबकी लाइफ अलग है, ठीक है, कोई लाइफ का मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है कि ये बंदा और ये दोनों बंदा सेम टाइम पे स्टार्ट किए थे तो ऐसा नहीं। सबका बॉडी डिफरेंट है, सबका बायोलॉजी डिफरेंट है और सबके रिजल्ट्स डिफरेंट आने वाले हैं। तो मेरा दूसरों से कंपैरिजन करना इज बीइंग अ मैथमेटिकल फूल। मैथमेटिक्स भी जब आप कंपेयर करते हो x लेस देन y तो क्लियरली पता होता है कि x एंड y बोथ आर इंटीजर्स एंड दे कैन बी कंपेयर्ड। ह्यूमंस में कंपैरिजन नहीं कर सकते, देयर आर वे टू मेनी फैक्टर्स, प्रोबेबिलिटी एंड गॉड नोज व्हाट इन्वॉल्व्ड इन द गेम। तो खुद को मैथमेटिकल फूल क्यों बना रहे हो? इट इज जस्ट नॉट फेयर, डू नॉट कंपेयर। आपको बस खुद को ये बोलना है कि मैं यहां पर कुछ चीजें खुद के लिए करना चाहता हूं और खुद को खुश करना चाहता हूं, और मुझे खुद को खुश करने के लिए मेरे कोई बहुत बड़े बड़े ख्वाहिशें नहीं है। मुझे कोई 100 करोड़ का घर नहीं चाहिए खुद को खुश करने के लिए। मुझे बस बेसिक बेसिक कुछ काम करना है, कुछ बेसिक बेसिक चीजें मुझे अटेन करने का ट्राई करना है, दैट्स इट। मैं बस उसके लिए ट्राई करूंगा। बाकी दुनिया में एक बंदा रोड पे आ गया है, दूसरा मुकेश अंबानी बन चुका है, मैं उनका स्ट्रेस नहीं ले सकता। मेरे दिमाग में इतना सीपीयू स्पेस नहीं है उनके बारे में सोचने के लिए।
मुझे तो खुद को खुश करना था, खुद को मैं खुद कैसे खुश करूंगा? गरीब आदमी से ज्यादा अमीर बन के खुद को खुश करूंगा, अंबानी से ज्यादा बन के खुद को खुश करूंगा? इसका मतलब आप देख रहे हो, न्यूटन्स ने बोला था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप अपनी लाइफ को कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चिपका रहे हो। आपकी लाइफ इतनी सस्ती है, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपने अपने आपको चिपका दिया। सोचो थोड़ा इसके बारे में। कंपैरिजन विद अदर्स इज नथिंग बट जस्ट बीइंग अ मैथमेटिकल फूल। ये बात को याद रखना, क्योंकि मैथमेटिक्स ही इस चीज को गलत बोल देगी। क्लियर? तो कभी भी नहीं करना चाहिए। बस ये सोचना चाहिए कि ओके 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 ओके, अब मेरा सीपीयू चाह रहा है कि वो टाइम पास करे और दूसरी लोग उसके माइंड में आए, तो दूसरे लोग उसके माइंड में आएंगे सीपीयू में, तो डीएसए को टाइम नहीं दे पाएगा। तो ये आपकी ब्रेन की ट्रिक है आपको फूल करने की। तो जैसे ये चीज आ जाता है, समझ जाने का मेरे सीपीयू पे लोड पड़ रहा है, दूसरा फालतू डेटा डाल रहा है कि ये क्या कर रहा है, अक्षय कुमार की वाइफ कौन है, आलिया भट्ट का क्या चल रहा है न्यू मूवी में, और भी बहुत सारी चीजें होती है। जब भी दूसरे लोगों के बारे में ज्यादा थॉट्स आने लगे, स्पेसिफिकली वो लोग जो आपके मॉम डैड या ब्रदर सिस्टर नहीं है, तो आप समझ जाना कि ये गलत ट्रेजेक्टरी में जा रहा है, इसको पूरा रोक दो। मैथमेटिकल फूल नहीं बनना आपको। ओके? थिंकिंग ऑफ फ्यूचर एंड बीइंग एंग्शियस अबाउट इट। खुद को हमेशा याद दिलाओ कि यार 20-50 साल, मैक्स टू मैक्स 60-70 ईयर्स, यार फिर तो मरना ही है। तो यार मतलब जिसको जॉब लगे, जॉब ना लगे, कुछ भी हो यार, 20-50 साल के बाद जिसको 10 करोड़ का जॉब लगा और जिसको 0 रुपीस का जॉब लगा, सब वही मिट्टी में जाने वाले हैं। समझे मेरी बात को? तो किस चीज का इतना एंजाइटी लेके घूम रहे हो भाई? जिंदा नहीं रहने वाले हो, बस कुछ साल ही और रह गए हैं, कुछ साल और रह गए। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ग्रेटफुल बनना सीखो, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर छत नहीं है, रोज खाने को नहीं मिल रहा है। इतना तो भगवान आपकी सुविधा कर लेगा कि रोज खाने को मिल जाए और सिर के ऊपर छत रह ले। अगर आप नहीं करोगे तो आपके आजू बाजू लोग आपको बचा देंगे। ठीक है? मेरी एक बात याद रखना, आप भगवान को रोज प्रे करते हो, रोज ये यूट्यूब वीडियोस के चैनल दे, लाइक रोज अच्छे वीडियो, रोज अच्छे काम करते हो, मेरा वीडियो भी छोड़ो, राम राम करते हो आती जाती श्वास में, तो भगवान आपके साथ है। आप बेसिक राइट गुड एफर्ट करोगे तो आपको ऐसी जगह पे कभी नहीं लाया जाएगा जहां आपको जीरो पे आ जाओ आप। ओके? सो डोंट वरी। सो थिंकिंग ऑफ फ्यूचर एंड बीइंग एंग्शियस अबाउट इट। फुटबॉल कैसे क्लिक क्लिक, कंपैरिजन विद पीपल ऑन लिंक्डइन किक। यार इतना बड़ा भयंकर मैथमेटिकल, we do not have enough mathematics, we cannot compare with, like, comparison with people on LinkedIn is total trash, waste of your CPU, waste of your mind's energy and capacity. Thinking low about yourself and simply, okay, खुद के बारे में कभी लो नहीं फील करना है। बोलना है कि मैं यहाँ पर बस मजे करने आया हूँ, चीजें ट्राई कर रहा हूँ, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। बस खुद के बारे में लो नहीं फील करना है। खुद के बारे में लो तभी तो फील हो सकता है जब आपको खुद को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो। बट मैंने तो आपको बता दिया, दूसरे से कंपेयर करना इज अ मैथमेटिकल फ्लॉ। तो अब दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे हो तो आपके फीलिंग, आपके लाइफ में लो फील होना बंद हो जाएगा। दैट्स इट। थिंकिंग दैट जॉब, हाँ ये बहुत होता है कि जॉब हायरिंग मार्केट बहुत गंदा है। मैं मानता हूँ गंदा है, बट पहले से 20-30% ही गंदा है। अभी भी अगर आप सही से ट्राई करो आपका काम बन सकता है। हाँ 10-20% ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा कंपेयर टू द पीपल जो 3 साल पहले जॉब का ट्राई कर रहे थे। 10-20% ज्यादा ही तो एफर्ट लगाना है ना। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। वैसे भी पूरा दिन फ्री बैठते हो तो एफर्ट ही लगा लेंगे। मैं तो कहूंगा वो 10-20% एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके जो पीयर्स और कॉम्पिटिटर्स है ना, वो 3-2 सालों में अभी थोड़ा लो होने लग गया है। वो बच्चे बहुत स्ट्रेस में है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत नेगेटिव है, वो काम भी नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के साथ तो आप compete कर रहे हो। समझो बात को आप। मोस्ट ऑफ देम आई एम सेइंग। तो इसको ऐसे किक आउट करो। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, इसके लिए क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड यार। मैं एक इंसान हूं, मैंने कोडिंग क्वेश्चन करने का ट्राई किया, नहीं आया आंसर, बट उसके बारे में सोच के बहुत मजा आया। गुड, अब आंसर देखता हूं, इसके बारे में सीखता हूं, इसको मैं अपने रिवीजन नोट्स में डालता हूं और फ्यूचर में इसको रिवाइज करूंगा जो न्यू ट्रिक मैंने सीखी। वाओ! अपने ईगो को लाना हर जगह जरूरी है क्या? मुझे आंसर कैसे नहीं आया? अरे तुमने ऐसा क्या, इंसान हो ना, कुछ साल पहले इधर पैदा हुए होंगे इंडिया में, इधर इधर तो पैदा हुए थे तो क्या सिर पे टैग लगा के भेजा था कि ये है राहुल कुमार, इनसे जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा डीएसए क्वेश्चन ना हो? क्या कोई ऐसा पदवी या आपको ब्लेसिंग देके भेजा था भगवान ने या पेरेंट्स ने? नहीं ना।
तो क्यों खुद पे इतना फालतू का प्रेशर डाल रहे हो कि मुझसे ये क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ? कोई कोई यहां वहां के 30 मार खान नहीं हो आप, कोई भी नहीं है इस दुनिया में यहां वहां का 30 मार खान, ये बात समझ लेना आप। तो खुद के ऊपर इतना ओवर एक्स्ट्रा प्रेशर डालना बंद कर दीजिए, प्लीज बंद कर दीजिए। ओके, अब ओवर स्ट्रेसिंग अबाउट डीएसए ड्यू टू ऑनगोइंग इंटर्नशिप, इसमें और एक होता है। अब कोई कोई थॉट्स आपको ऐसे आएंगे, अरे नहीं नहीं क्या पता बाकी बच्चे लोग सब चीटिंग करके पास हो रहे होंगे, सब अनफेयर है, मेरा लक गंदा है, ऐसे थॉट्स आते हैं। अब इन पे तो कंट्रोल नहीं है ना। कोई कोई बच्चा 100 में से 1-2 चीटिंग करके पास हो जाता है, तो उसका उसका आपका उस पर थोड़ी कंट्रोल है। जब भी थॉट्स आए नॉन कंट्रोलेबल वाला, इग्नोर। थॉट्स आया समझने का कि ये क्या बोलते हैं उसको, लाइक एयरपोर्ट पर होता है ना, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसके ऊपर आइटम्स हमारे पास आती रहती है, ठीक है, हम आइटम्स को अपना बैग उठा के लेके चले जाते हैं। तो समझो कि चीज पर जो आ रही है इस पे बहुत सारे थॉट्स है, जैसे थॉट्स है कट 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 कट, नेगेटिव थॉट नॉट इन माय कंट्रोल, कट, नेगेटिव थॉट इन माय कंट्रोल, ठीक है, कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो उसको भी कट करने की आदत डाल दो, दैट्स इट। ओवर स्ट्रेसिंग अबाउट डीएसए ड्यू टू ऑनगोइंग इंटर्नशिप प्लस प्लेसमेंट सीजन, खुद के दिमाग को समझाओ। देखो भाई, 3rd 4th ईयर में हूँ, अपने हिसाब से बेस्ट ट्राई कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ नहीं भी मिला तो भी मैं जिंदा हूं, 20 50 100 साल तक जिंदा रहने की क्षमता रखता हूं। तो कॉलेज के बाद भी अच्छे से ट्राई करूंगा, जॉब लगी जाएगी कहीं ना कहीं। या फिर अगर कॉलेज में इतनी महंगी जॉब नहीं लगी, बैकअप जॉब मेरी लग गई है, तो भी कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं वर्किंग प्रोफेशनल बनूंगा, 3-5 महीने में स्विच कर लूंगा, क्योंकि मैं जिंदा हूं ना। याद रखना, पूरी तरीके से हार सिर्फ तभी होगी जब आप जिंदा नहीं हो। जब तक जिंदा हो कुछ ना कुछ किया जा सकता है। द गेम इज स्टिल ऑन एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव। तो जिंदा हो इसी के लिए खुश रहो। द गेम इज स्टिल ऑन, इट्स नॉट ओवर येट। नाउ थिंकिंग दैट प्लेसमेंट्स इज ऑल बेस्ड ऑन लक, हैंस थिंग्स नॉट इन योर फेवर। अब इस चीज का हम कुछ कर नहीं सकते। बोल सकते हो कि भाई इसका कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, ना ही इसका कोई कुछ प्रूफ पड़ा हुआ है, तो मैं अपने दिमाग का इतना एनर्जी इसमें नहीं लगाने वाला। इससे अच्छा मैं अपना खाना पीना कर लेता हूँ, थोड़ा लाइफ में चिल कर लेता हूँ, अच्छी वाली प्रोडक्टिव हैबिट्स और पढ़ाई कर लेता हूँ। कल सुबह फिर से उठूंगा, खाना भी मिल जाएगा, सिर के ऊपर रूफ भी है, मतलब मैं फ्रीली डीएसए कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक रहा है। ये थॉट्स ही बस आपको रोक रही है। थॉट्स को हटाओ, देखो कितना ऊपर चले जाओगे। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना। ये सारी बातें हो गई। अब गाइस, लॉ ऑफ डिटैचमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हाइड्रेशन कर रहा हूं मैं, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है तो भी हाइड्रेशन चल ही रहा है। सो सक्सेस, ये कपिल गुप्ता ने कहा था, सक्सेस विल कम टू द वन हु हैज नो नीड ऑफ इट। जो अंदर से तड़प नहीं रहा है कि मुझे चाहिए चाहिए, नहीं मिला बहुत बुरा लग रहा है, चाहिए चाहिए पर नहीं मिला बहुत बुरा लग रहा है, जिसका ऐसा मेंटल स्टेट है, उसके लिए सक्सेस अचीव करना बहुत प्रॉब्लम, उसके लिए अचीव करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए अचीव करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो ऐसे मेंटल स्टेट से ऑपरेट कर रहा है जिसमें वो नेगेटिव लूप में फंस जाएगा। उसका प्रोडक्टिविटी सही नहीं होगा, एक्शन सही नहीं होगा, रिजल्ट सही नहीं आएगा और वो फंसता रहेगा। वो हमेशा खुद के बारे में बुरा फील करेगा, ये सोचेगा कि उसको चीजें नहीं मिली जो उसको चाहिए थी और उसको चीजें चाहिए थी। तो आपको लॉ ऑफ डिटैचमेंट, आपको बोल देना है प्लेसमेंट, इंटर्नशिप्स और डीएसए में मास्टर बनना, ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस पसंद है। मुझे चैलेंजिंग कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करके ब्रेन में स्टिमुलेशन मिलता है, जैसे मुझे 8th और 10th में मैथ्स क्वेश्चन करके अच्छा लगता था, कभी कभी एटलीस्ट। बस मैं अपनी इंजॉयमेंट के लिए करता हूँ। डीएसए इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई आर्ट। बस मैं मजे के लिए कर रहा हूँ, भले मैं डीएसए से बहुत प्यार नहीं करता हूँ, मैं बस मजे के लिए एक साइड में हॉबी एक्टिविटी कर रहा हूँ। कैसे लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, विराट कोहली तो बनने की जरूरत नहीं, बट क्रिकेट खेलते हो ना मजे में। डीएसए में क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ मैं। इससे ये एक्सपेक्ट, क्रिकेट खेलते वक्त आपको क्यों स्ट्रेस नहीं हुआ लाइफ में, कभी सोचा है? 99% लोगों को क्रिकेट खेलते वक्त लाइफ में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हुआ, क्योंकि क्रिकेट खेलते वक्त अपने ऊपर ये प्रेशर नहीं लगा रहे थे कि रणजी ट्रॉफी में क्वालिफाई करना है, विराट कोहली को बीट करना है, अनुष्का शर्मा जैसी वाइफ चाहिए। वो लोग ये सब दिमाग में लेके नहीं घूम रहे थे ना, समझे बात को। बस चिल से काम किया, निकल लिए। वैसे डीएसए चिल में करो, निकल लो। अब वो आपके ऊपर है कि अगर डीएसए को पता चल गया आपका पैशन टैलेंट है तो उसमें आप पूरा जिंदगी जो देना है दे दो।
बट एटलीस्ट एक नॉर्मल लेवल पे दिन में 2-5 घंटा कर सकते हो आप 1-2 साल के लिए उसको क्रिकेट समझ के। पर अगर आप उससे चीजें चाहते हो कि ये डीएसए करके मुझे ना ये बहुत महंगा जॉब मिल जाना चाहिए, मेरा ओए इंटरव्यू पास हो जाना चाहिए, प्लेसमेंट ऑन कैंपस ऑफ कैंपस मेरे हिसाब से चलने चाहिए, इतना सारी चीजें आप मांगोगे और करोगे तो फिर डीएसए करते हो, डीएसए के अलावा दूसरे थॉट्स ही आएंगे ना, फिर डीएसए पर फोकस कैसे होगा? सोचा इसके बारे में? इफ यू आर अ बिगिनर इन डीएसए गाइस, प्लीज मैंने एकदम बेस्ट स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाई है। ये वीडियो नंबर 1 आप इसको देख लो और वीडियो नंबर 2 देख लो, ठीक है? दूसरा मैं कहूंगा डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के बिगिनर को कि हमेशा सोल्यूशन को देखो और सीखो, खुद को टेस्ट मत करो। बिगिनर्स ये गलती बहुत करते हैं, वो कोडिंग क्वेश्चन देखा नहीं कि वो रोने लग जाते हैं कि मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, मुझे मुझे खुद से क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा सर, लीड कोड इजी मीडियम सर, मैं गलत कर रहा हूं क्या सर? नहीं, आप बिगिनर हो, आप ग्रेविटी क्यों डिस्कवर करने का ट्राई कर रहे हो? आइंस्टाइन न्यूटन थोड़ी ना बनना है। इवन आइंस्टाइन न्यूटन को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया गया था बिफोर दे डिस्कवर्ड ग्रेविटी एंड ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर। तो बात को समझिए, जब आप बिगिनर हो तो आप बेसिक टूल्स बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हो तो सीखने पे फोकस डालो। जब कोई बच्चा 1+2 या 2+5 कर रहा है तो आप उसको पहले सिखाओगे ना, 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 1+2 क्या होता है, 2+5 क्या होता है, इतना सब सिखाओगे, उसके बाद उसका टेस्ट होगा। तो बिगिनर्स मैं आपको कहूंगा 2 से 3 महीने तक अपना टेस्टिंग का आदत छोड़ दो। क्वेश्चन दिखता है 5-6 मिनट बनाओ पेपर पेन पे जो भी है, फिर उसका आंसर देख लो, दैट्स इट। और जो भी सीखा उसको रिवीजन डॉक में डालो और सैटरडे संडे 5-10 घंटे रिवाइज करो। जो बंदा ये चीजें बिना ज्यादा सोचे कर सकता है, सोचने में तो प्रॉब्लम होता है, क्या सोचते हो आप? ये सब करने की जगह आप ये सोचते हो मुझसे क्यों नहीं हुआ यार, मेरी लाइफ खराब है यार, मेरा आईक्यू लो है यार, मेरा लक खराब। आप देखिए कौन सा ट्रेजेक्टरी में जा रहे हो। अरे आपको सीखने पे फोकस डालना है। आप हर जगह अपना पर्सनल लाइफ क्यों घुसेड़ते हो भाई? 50-100 साल के बाद निकल लोगे, क्यों इतना चूस रहे हो? 5-6 हजार साल जिंदा रहते तो कुछ थोड़ा शायद थोड़ा सा सेंस बनता, बट 20-50-100 साल में निकलने हैं और बार बार खुद का ईगो बीच में ला रहे हैं कि मुझसे नहीं, आपको सिर्फ काम पे फोकस करना है। क्लियर? इंटरमीडिएट एडवांस्ड इन डीएसए को बोलूंगा, डू डीएसए ओनली फॉर द फन यू गेट फ्रॉम इट, हैव नो अदर अल्टीरियर मोटिव। यस, you want good ratings, you want to pass OAs and interviews, but the same excessive attachment to your desire will hamper your ability to do DSA deeply. You will indirectly achieve what you want by not clinging to the end result. ये मेरी बात याद रखना। Consciously practice delayed gratification. Do the DSA question to have fun with it, to learn something from it, to add it in your revision library and have no other reason of doing it. ये चीजों को 4-5 बार पढ़ के फील करना। जब आप डीएसए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो तो क्या करने का मैं अभी ये वीडियो में बताऊंगा। लास्ट पॉइंट गाइस, डीएसए प्लस ओए प्लस सीपी का एक सही रोड मैप का वीडियो आप यहां से देख लेना। बहुत बार सही रोड मैप नहीं पता होता है ना कि 2026 में कौन सा रोड मैप फॉलो करना चाहिए मुझे मेरे केस के हिसाब से। मैंने उस वीडियो में जनरल रोड मैप कवर कर लिया है, क्योंकि 1-to-1 मेंटरिंग के लिए मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और डे लाइफ ट्रेनिंग के, तो हर एक की सिचुएशन अलग होती है, तो उसको मैं सेशन में अलग अलग गाइडेंस देता हूँ, बट एक जनरल थीम हमेशा सेम रहता है। तो जनरल थीम आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए हमारा जॉब अपॉर्चुनिटीज वाला और सैटरडे संडे फ्री वीकेंड लाइव ट्रेनिंग वाला। ये स्टूडेंट की मोटिवेशन वीडियो देखिए। और चलो अब इस चीज की बात करते हैं कि डीएसए क्वेश्चन जब नहीं होता है तो क्या रीजंस होते हैं उसके और हमको क्या करना चाहिए जनरली। ओके, तो डीएसए क्वेश्चन नहीं हो रहा आपसे, राइट? तो देखिए, बात ध्यान से समझिए। जो एक प्रॉब्लम होती है ना, अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो रही तो प्रॉब्लम हमेशा मल्टीपल कंसेप्ट से बनती है। समझो कंसेप्ट C1, कंसेप्ट C2, कंसेप्ट C3, कंसेप्ट C4 और कंसेप्ट C5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस प्रॉब्लम में 5-5 कंसेप्ट की जरूरत है और हो सकता है 2 ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। ऑब्जर्वेशन O1, ऑब्जर्वेशन O2, 2 ऑब्जर्वेशन की जरूरत है और 5 कंसेप्ट की जरूरत है। ऐसा हो सकता है कि इस क्वेश्चन में है। अब अगर आपके ये पांचों कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है और अगर आप दोनों ऑब्जर्वेशंस नहीं कर पाए हो तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे 1-2 घंटे के अंदर, इसलिए आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ना, तो उसका आंसर देख के एनालाइज करो कि उसके अंदर क्या कंसेप्ट है और क्या ऑब्जर्वेशन थी।
अगर आपको पता चले बहुत सारे कंसेप्ट इसमें थे जो आपको आते ही नहीं थे, तो पहले जाके उन कंसेप्ट को पढ़ो, उन कंसेप्ट के 50, 10, 20, 30 क्वेश्चन करो। फिर आपको पता चले कि ये वाली ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाया था, ये वाली ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाया था। जब भी आपको पता चले कि दोनों ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाया था, तो देखो वो ऑब्जर्वेशन क्या पॉपुलर ट्रिक है, उसके बारे में रिसर्च करो और देखो उस ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है, पूरा सर्च मार लो, वो उनको कर लो, और इस ऑब्जर्वेशन के सिमिलर ऑब्जर्वेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन है उनको भी पूरा कर लो। तब जाके इस प्रॉब्लम का पूरा निचोड़ आता है और हम मेक श्योर कर पाते हैं कि अगर इस टाइप का कोई और क्वेश्चन आए जिसमें सिमिलर कंसेप्ट और सिमिलर ऑब्जर्वेशन यूज हो रही हो, या फिर सिमिलर कंसेप्ट सिमिलर ऑब्जर्वेशन हो, तो हम कर पाए। तो मैं बिगिनर्स को क्यों बोलता हूँ कि खुद से क्वेश्चन ना करो। जब आप बिगिनर होते हो तो आपका टूल किट बहुत लिमिटेड होता है, आपको इतना सारा कंसेप्ट पता ही नहीं, इतना आपको पहली बात तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन जनरली कैसे करते हैं वो नहीं पता, और मेनली आपको कंसेप्ट ही बहुत सारे नहीं पता। तो वो क्वेश्चन में अगर बहुत सारे कभी कभी क्वेश्चन में अगर एक दो कंसेप्ट भी ऐसा जो आपको नहीं पता, नहीं हो पाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट्स और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन करने के तरीके और ऑब्जर्वेशन जो आपने किए है उनको अपने टूल किट में भर लो। एक बार आपने उनको अपने टूल किट में भर लिया तो फिर आपका रेट अच्छा चलेगा। 50 से 80% टाइम आप क्वेश्चंस कर पाओगे खुद से, इफ दे आर इजी एंड मीडियम इन नेचर, और इवन हार्ड, डिपेंड्स। हार्ड क्वेश्चन में क्या होता है, और ज्यादा कंसेप्ट होते हैं और ज्यादा ऑब्जर्वेशन के अंदर ऑब्जर्वेशन करना होता है, लेंथी हो जाता है। जब उस लेवल पर आते हैं तो फिर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स मैटरिंग अ लॉट मोर, कि आपने कितने टाइप के कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स, ऑब्जर्वेशनल प्रॉब्लम्स, ग्रीडी प्रॉब्लम्स वगैरह कर रखा है, आप कितना डीप घुस सकते हो। फिर उसमें विल पावर और हार्डवर्क भी आ जाता है। बट मोस्ट ऑफ द लोग को कहाँ सुपर हार्ड क्वेश्चन करना है, आपको तो इजी मीडियम करना है और बस हार्ड करना है, तो इतना काफी रहेगा। गाइज अब मैं आपको वीडियो एंड करने के पहले गॉड रिलेटेड बात बोलना चाहूंगा। ये डॉक्यूमेंट का जो पूरा कोर्स है हमारा, हाउ टू रिमूव फियर एंड स्ट्रेस ऑफ डीएसए, इस चीज का आपको जो लिंक है वो कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा, और मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ सैटरडे संडे को, उसको श्योरली आप लोग ज्वाइन करिएगा। गाइज हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन लेना चाहिए। अब मैंने ऐसा वीडियो में क्यों बोला, क्योंकि आती जाती श्वास में व्हेन वी टेक द नेम ऑफ गॉड राम ना, हमारे कर्मों का नाश होता है, आवर कार्मिक अकाउंट बिकम जीरो, एंड वी कैन बी फ्री फ्रॉम द बर्थ एंड डेथ साइकिल ऑफ सफरिंग ऑन दिस प्लेनेट ओनली बाय रिड्यूसिंग आवर कार्मास टू जीरो। क्योंकि पास्ट के कर्मा है, करंट लाइफ के कार्मा है, तो बहुत सारे कार्मा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है तो रामद्वारा का व्हाट्सएप वेब कम्युनिटी लिंक, व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक और रामद्वारा का वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर और डिटेल्स ले सकते हो। अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा बहुत सारे डिफरेंट युगास होते हैं, वो भी रिपीट होते हैं, त्रेता युग, कलयुग, सतयुग एंड द्वापर युग। तो हर युगा में 84 लाख स्पीशीज होते हैं, तो हर स्पीशीज का बर्थ एंड डेथ साइकिल होता है। तो ये जो हमारी आत्मा होती है इसको डिफरेंट डिफरेंट बर्थ एंड डेथ साइकिल्स के थ्रू गो थ्रू होना पड़ता है। ओके, तो क्यों गो थ्रू होना पड़ता है, क्योंकि आत्मा कार्मिक अकाउंट इज नॉट जीरो। तो कार्मिक अकाउंट जीरो नहीं है, तो उन कर्मों को भुगतने के लिए, फॉर इट सफरिंग गुड कर्मा और बैड कर्मा, यू हैव टू कम डाउन एंड गो थ्रू द बर्थ एंड डेथ साइकिल्स ऑफ सो मेनी डिफरेंट स्पीशीज, 84 लाख स्पीशीज ऑफ बर्थ एंड डेथ साइकिल्स। उन सब में से वन साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ह्यूमन साइकिल। जब आप ह्यूमन बनते हो तो इट इज अ वेरी लकी थिंग, और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैपन टू यू। तो जब ह्यूमन फॉर्म बनते हो, यू हैव द इंटेलिजेंस, फैकल्टीज एंड फैसिलिटीज टू डिवोट एटलीस्ट सम ऑफ योर टाइम टू गॉड एंड गॉड्स भक्ति। तो आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना, नाम जप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि भगवान के क्लोज आओ। कार्मिक अकाउंट जीरो होगा, यू विल बी एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस बर्थ एंड डेथ साइकिल, एंड यू विल बी एबल टू रीच मोक्ष एंड अमरलोक। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। गाइज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राम राम, लव यू ऑल गाइज।